नमस्कार, मैं रूप चौधरी प्रथम प्रवक्ता में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे सारे जुड़े संगठनों की बैठक केरल राज्य के पलक्कड़ स्थान पर हो रही है। यह बैठक कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। यह भी चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अनेक मतभेद हैं। चर्चा उस समय बहुत जोर पकड़ गई थी जब लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का वह बयान सुर्खियों में आ गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिना भी चुनाव लड़ सकती है। इस बयान पर बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हुई। ऐसी प्रतिक्रियाएं हुई कि आपस में संघ और भाजपा में कई जगह लगा कि मनमुटाव शुरू हो गया है। परंतु लंबे इंतजार के बाद आज से पलक्कड़ में बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक 2 सितंबर तक चलेगी। इस बैठक के बहुत मायने हैं। यह बैठक कई मुद्दों को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इसमें अनेक विषयों पर चर्चाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक शाखाएं हैं। जिस तरह से विद्यार्थी परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, वनवासी कल्याण आश्रम है, शिक्षण संस्थाओं को चलाने वाली और कई संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय सेविका समिति है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा है। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो आचार विचार सिद्धांत जो तय होते हैं उसमें बहुत बड़ी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी होती है। इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से शायद यह भी पूछा जा सकता है कि अभी इस वर्ष जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें जो परिणाम आए हैं, जो उम्मीद थी, जो नारा था 400 पार का, वह लक्ष्य क्यों नहीं मिला। इन विषयों पर भी चर्चा होगी और अनेक तरह के मतभेद जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बताए जाते हैं, मुझे लगता है उन पर भी खुलकर चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार उनके स्थापना दिवस की जयंती मनाई जाएगी। 100 साल पूरे होने पर देश भर में, मैं कहता हूँ देश भर में क्या दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसमें भी इसकी चर्चा होगी कि किस तरह के कार्यक्रम होंगे, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगर मैं अपने सूत्रों के हवाले से कहूँ या संघ के जानकार लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उनके बारे में कहूँ तो ये इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें देश के अलग अलग प्रांतों के अनेक प्रचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पदाधिकारी सभी हिस्सा लेंगे और इस बैठक में बड़ी संख्या है जो इसमें आमंत्रित किए गए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी से भी जो लोग बुलाए गए हैं उनसे भी चर्चा होगी और उनको अपनी बात रखने का इसमें अवसर दिया जाता है। ये परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिस पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से भेजती है उनको अपनी विषय रखने का समय दिया जाता है। उनसे सवाल जवाब भी होते हैं। पूरे देश और दुनिया से आए हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी प्रचारक उनसे पूछते हैं, जो उनके मन में शंकाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा होती है। ये जो सबसे जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, जो मेरा जो आकलन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत प्रकाश नड्डा, उनका यह बयान बहुत ही सुर्खियों में रहा था जो उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर है। तो मुझे ये भी लगता है कि शायद साफ साफ ये पूछा जा सकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की आवश्यकता है या नहीं है। मैं अभी से इसका सीधा उत्तर दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उत्तर आएगा, बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को संघ की बहुत आवश्यकता है। अभी जो
संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जो काम अभी बाकी हैं, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिन पर अभी काम करना बाकी है। जैसे 370 हो गया, दूसरे और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें थी वो पूरी हो गई हैं, परंतु ऐसे कई हैं जनसंख्या को लेकर कोई नीति बनाना, देश में बढ़ रहे आतंकवाद को लेकर, घुसपैठ को लेकर, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ये विषय सारे वहाँ उठेंगे। अभी अगले महीने अक्टूबर में चुनाव परिणाम आएंगे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के। अभी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है दोनों राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने दम पर वो इन दोनों राज्यों में चुनाव जीत कर आ जाए। हरियाणा में जिस तरह से चल रहा है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको सामना भारतीय जनता पार्टी को जिनसे सामना करना पड़ेगा, परंतु संघ के स्वयंसेवक जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में हैं और बिना संघ के सेवकों को चुनाव में जुटे हुए, बिना उनकी मदद लिए हुए दोनों राज्यों में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। इसलिए इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है। महाराष्ट्र राज्य अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण बहुत सारा सुर्खियों में है, वहाँ अनेक दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जब से गठबंधन टूटा है, वहाँ अनेक समस्याएं लगातार आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही हैं। वहाँ कहने को एनडीए की सरकार है, दूसरे दलों के सहयोग से सरकार चल रही है, परंतु अभी भी बहुत सारी दिक्कतें जो अंदरूनी समस्याएं हैं लगातार उभर के वो आती रहती, मीडिया में भी आती रहती हैं। ये सारे विषय ऐसे होंगे जो ज्वलंत विषय हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इन सब पर मैं समझता हूँ इन 3 दिवसीय बैठक में खुलकर चर्चा होगी और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन चर्चाओं के क्या क्या समाधान खोजे गए हैं और क्या क्या चीज़ें आई हैं। बैठक समाप्त होगी 2 तारीख को, 3 तारीख को लोग वहाँ से आएंगे, कुछ लोगों से प्रमुख पदाधिकारियों से बातचीत होगी, तब हम कह पाएंगे कि जो अंदरूनी मनमुटाव थे, बहुत सारी समस्याएं जो थी, उनके क्या हल निकाले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को क्या क्या अपनी जो रणनीति है वो बताई है। उस पर हम अगले जो हमारा प्रथम प्रवक्ता का अगला अंक आएगा उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। आप सब ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फीडबैक हमें बताते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।